सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आपका फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए व्लॉग में, जिसमें हम नया असाइनमेंट करने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 5 तक अपलोड हो चुका है एंड असाइनमेंट नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको वही बेसिक एंट्रीज अभी आपको मिलेंगी। लगभग अभी हमारे पास 6 असाइनमेंट और हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक एंट्रीज मिलेंगी। और जो पिछला असाइनमेंट आपने देखा था, उसमें आपने देखा था कि हमने एक सेल्स वाउचर और एक परचेज वाउचर बनाया था, जिसमें हमने एक आइटम भी क्रिएट किया था, पनीर। और क्वांटिटी भी डाली थी, रेट भी उसका ऑटोमेटिक वे में आया था, यूनिट भी बनाई थी। तो आज का ये केस स्टडी में वैसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ, सिंपल एंट्रीज होने वाली है। हम सिंपल एंट्रीज इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिल जाए, और जो आपके पास शॉर्टकट कीज हैं F2 और F3, वो हमने सबसे ज्यादा अभी तक यूज किया है। F2 जो कि हम सेव करने के लिए यूज करते हैं, और F3 जो कि हम कुछ भी मास्टर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाउचर के अंदर डायरेक्टली जाकर। शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा इस असाइनमेंट में क्या क्या काम होने वाला है। तो सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो, एंड बना लेते हैं असाइनमेंट नंबर 6 नाम से कंपनी। असाइनमेंट नंबर 6 कंपनी का लोकेशन इंडिया एंड दिल्ली रहेगा, एंड जीएसटी का ऑप्शन नो कर लेंगे ऑलवेज की तरह। कंपनी क्रिएट होते ही आपके सामने आता है सुपर यूजर, आपके सामने आता है फीचर्स, जिसको अभी हमें यूज नहीं करना है। सुपर यूजर हमें यूज करना होता है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ओनर का नाम है अशोक 123 एंड 123 एंड सेव। क्रिएट होने के बाद फीचर्स आते हैं, एस्केप कर दीजिए एंड सीधे आ जाते हैं हम ट्रांजेक्शन के अंदर। ट्रांजेक्शन में भी हमको कौन सी ट्रांजेक्शन ओपन करनी है? द रिसीट वाली। तो रिसीट वाली में हमें क्यों जाना है? क्योंकि अशोक जो है यहाँ पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं 3.5 लाख रुपए से कैश। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और F3 करके मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं, अशोक कैपिटल अकाउंट। एंड ये चला जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर। F2 प्रेस करिए और सेव कर दीजिए। अमाउंट इज 3,50,000 रुपीज एंड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैश। इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए F2 एंड एंटर। जो भी अमाउंट वगैरह है वो सब आपका जो है 2 लाख की लिमिट क्रॉस करने पर एक मैसेज देता है, या 2 लाख एग्जैक्टली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैसेज देता है। आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा डेमो वर्जन है, प्लस एजुकेशनल वर्क हम इसमें कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स का मतलब परचेज होता है, और हमें यहाँ पे जाना है ऑल्ट F7 के अंदर। जनरल वाउचर के अंदर हम करेंगे सेंट्री परचेज का लेजर, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रहता है। परचेज हम कर रहे हैं 22,000 की, एंड मोड कैश रहेगा, इसलिए हमने कैश ले लिया है और एक्सेप्ट करवा दिया। नेक्स्ट, गुप्ता एंड कंपनी से परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको अब आना है जर्नल के अंदर, ऑल्ट F7 करो, एंड यहाँ पर हमको करना है पहले परचेज डेबिट में। अमाउंट है 20,000 का, और यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा F3 करके। ठीक है, और लेजर हमारा क्रेडिटर में बनेगा। F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करवाइए, और यहाँ पे आपको बिल की इंफॉर्मेशन भी डालने को पूछेगा, तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस डालना है GC/001 गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है, परचेजेस एक और हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कैश सेल्स के अंदर। ये भी हमारा ऑल्ट F7 करिए, और यहाँ पर आपको आना होगा डेबिट में, कैश आपका आ जाएगा। ठीक है, रिसीट में भी आप कर सकते हो, बट हम रिसीट में नहीं कर रहे हैं। एंट्री है इसकी 75,000, और क्रेडिट में देयर विल बी अ सेल्स लेजर। आप आ जाओ सेल्स में, और इसको आप एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट इज रेंट पेमेंट। आप आ जाओ ऑल्ट F5 के अंदर अब, और यहाँ पर आपको ऑफिस रेंट नाम से एक रेंट का लेजर मिलेगा, और ये है पेमेंट 1,200 रुपीज। मोड ऑफ पेमेंट बताया नहीं है, तो कैश रिडीम करेंगे और एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। फिर से आप ऑल्ट F5 में आ जाओ। अब देखो, बार बार मुझे ऑल्ट F5 करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप बाहर आ जाओ और एक बार में आप पेमेंट वाउचर ओपन कर लो, तो आपको चेंज नहीं होगा बार बार। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाते हो। यहाँ पे आपको बिल्डिंग का लेजर बनाना है। क्या बिल्डिंग का लेजर बना हुआ है? नहीं, तो आप F3 करो, और BUILDING बिल्डिंग, अंडर फिक्स्ड एसेट, एंड डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे और F2 प्रेस करके सेव करेंगे। बिल्डिंग आने के बाद में ये अमाउंट हमें डालना है 3 लाख का, और यहाँ पर अमाउंट हमारा 3 लाख ही रहेगा कैश में, क्योंकि हमें मोड ऑफ पेमेंट पता नहीं रखा। यहाँ पे फिर कोई मैसेज आ रहा है, हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, 2 लाख से ऊपर जा रही है पेमेंट कैश की, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आप आ जाएंगे यहाँ पर जेवी के अंदर,
जेवी में आप आएंगे और यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पे कैश अमाउंट है 9900 का, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू विजय ऑन क्रेडिट। अब फिर से हमें बेचना है, तो यहाँ पर आपको लेजर बनाना पड़ेगा विजय नाम से, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे डेटर्स, और प्रेस करके सेव। 20,000 की हम सेल कर रहे हैं, सेल्स। और यहाँ पे एक बिल इंफॉर्मेशन खुलेगी, यहाँ पे आप वीएस डाल के 00 डाल दो विजय नाम से। फिर आता है पेमेंट वाउचर। आप बाहर आ जाओ, सीधे पेमेंट में आ जाइए, क्योंकि आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी पेमेंट की। एक सैलरी नाम से है जो कि है 10,000, और कैश पेमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पर सेव कर दीजिए। और दूसरा है हमारा वेजेस। यहाँ पर आप डालेंगे वेजेस। क्या वेजेस हमें दिए हुए हैं? नहीं। आप यहाँ पे F3 प्रेस करिए, वेजेस का लेजर बनाइए अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, F2 एंड सेव। वेजेस की अमाउंट हमें दी हुई है 5500 रुपए, 5500, और ये भी पेमेंट कैश में हम कर देंगे। और लास्ट एंट्री पे चलता है रिसीव्ड फ्रॉम विजय। तो आप यहाँ पे सीधे ऑल्ट F6 कर दो, रिसीट वाउचर, क्योंकि एक ही एंट्री आपको करनी है। पेमेंट आपको रिसीव हो रही है विजय से। विजय आपको दे रहा है 12,000 रुपीज, और उसका नीचे 8,000 रुपये आपको दिखा रहा है बैलेंस बच रहा है। कैश रिसीव आपको यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर आपको एक बार एंटर प्रेस करना है, एडजस्टमेंट करनी है, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर वीएस आ जाएगा, और उस बिल की अगेंस्ट 12,000 रुपए की सेटलमेंट डन। तो चलते हैं अपने डिस्प्ले के अंदर रिपोर्ट देखने बैलेंस शीट में, और चेक करना है क्या हमारा सब बैलेंसेस वगैरह सब सही है या नहीं। ओके करिए, और ये है आपका जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो 46,200, जो कि हमें सही दिखा रहा है। और टोटल बैलेंस शीट का 4,16,200 वो भी सही है। और जो कैश इन हैंड है वो है 1,08,200 रुपए। ये भी हमारा काम यहाँ पर सही हो जाता है। पी एंड एल के अंदर चलते हैं, क्योंकि पी एंड एल के भी हमारे पास ऑप्शंस थे। वेजेस है, परचेजेस है, सेल्स यहाँ है। उसके अलावा हमने ऑफिस रेंट डाला, सैलरी डाला, और इनकम हमारी कोई है नहीं, हेड दिखा रखा है सिर्फ। नेट प्रॉफिट हमारा 46,200 इस तरह से आ जाता है। तो ये केस स्टडी हमारी डन है। जो भी वर्किंग आपने इसमें करी थी वो वर्किंग हमने यहाँ पे दिखा दी है आपको। डेटर के अंदर जब आप जाते हो तो आपको डेटर के नाम पर विजय नजर आता है। विजय की जब सिचुएशन देखोगे, हमने उसको सेल किया था 20,000 रुपए का, और 12,000 रुपए उसने हमको दे दिया है। ठीक है, तो 8,000 रुपए का उसका बकाया दिखा रहा है, 8,000 रुपए उसके पास से हमें आने बाकी हैं। और इस तरीके से हमारी ये जो केस स्टडी है वो पूरी होती है। ये बहुत ही छोटा सा एक केस स्टडी था। और इसी तरह से आपको एवरी वीक टू केस स्टडीज मिलेंगी, टू व्लॉग्स मिलेंगे, जिसके अंदर एक व्लॉग आपको मिलेगा ट्यूसडे में और एक मिलेगा फ्राइडे। तो इसी तरह से जुड़े रहें आईवीएफएल के साथ में। जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करें सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने किसी भी जो भी नीडी है उसके साथ में आप अपना हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी फायदा मिलेगा और उनको भी कहीं बगैर कहीं जाए हमारी वीडियो से फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू, बाय बाय।